सो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। और आज हम लोग का बिजनेस स्टडीज का क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट हम लोग कवर करेंगे, जॉइंट वेंचर। ठीक है, जॉइंट वेंचर का इंट्रोडक्शन क्लास है, उसके रिगार्डिंग हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो जॉइंट वेंचर क्या होता है? देखो, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है जब भी एटलीस्ट टू और मोर देन टू फर्म्स, जब भी दो या दो बिजनेस अटैच्ड हो जाता है, मिल जाता है, मिक्स होके बिजनेस करता है, एक साथ जॉइंटली बिजनेस करता है। ठीक है, जब भी एटलीस्ट टू और मोर देन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टू फर्म्स, whenever two or more than two or more firms join together for a common purpose, एक कॉमन पर्पस, कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वो लोग बिजनेस कर रहा है। ठीक है, उनका टारगेट सेम होता है, उनका गोल सेम होता है, उनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है, एक कॉमन पर्पस के लिए वो लोग बिजनेस कर रहा है। एंड म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल बेनिफिट मतलब उस पर्पस को अचीव करने पे बेनिफिट दोनों को ही मिलेगा। ठीक है, उस पर्पस, वो जब पर्पस टारगेट अचीव हो जाएगा तो दोनों को बेनिफिट मिलेगा, म्यूचुअल बेनिफिट। तो जब भी कम से कम एटलीस्ट टू और मोर देन टू फर्म्स jointly conduct business activity for a common purpose and mutual benefit, दो रीजन से हम लोग जॉइंट वेंचर करते हैं, एक तो कॉमन पर्पस अचीव करने के लिए एंड दूसरा होता है म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। एंड म्यूचुअल बेनिफिट इट इज नोन एज जॉइंट वेंचर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। तो जब भी कम से कम दो या दो से ज्यादा फर्म जॉइंट टुगेदर विद अ कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए, कॉमन गोल के लिए, कॉमन टारगेट अचीव करने के लिए बिजनेस कर रहे हैं और म्यूचुअल बेनिफिट के लिए बिजनेस कर रहे हैं, मतलब अगर वो टारगेट अचीव हो गया तो दोनों ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, दोनों ही फर्म को बेनिफिट मिलने वाला है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। इस टाइप का बिजनेस को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट उसमें क्या लिखा है? द टू ऑर्गेनाइजेशंस, ये जो टू ऑर्गेनाइजेशन जो ज्वाइंट होंगे एक साथ, ये प्राइवेट भी हो सकते हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जॉइंट वेंचर प्राइवेट और गवर्नमेंट का भी हो सकता है, जॉइंट वेंचर प्राइवेट और पब्लिक कंपनी का भी हो सकता है। ठीक है, जॉइंट वेंचर किसी भी बिजनेस का दूसरे बिजनेस के साथ हो सकता है, इवन फॉरेन कंपनी भी जॉइंट वेंचर का पार्ट बन सकता है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस या फर्म जो ज्वाइन करते हैं एक साथ, वो प्राइवेट भी हो सकता है या फिर गवर्नमेंट ओन्ड, मतलब गवर्नमेंट ओनरशिप के अंडर हो सकता है, या फिर वो फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। तो यहां तक हमने क्या सीखा? जब भी एटलीस्ट टू और मोर देन टू फर्म्स, मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस, एक कॉमन पर्पस के लिए जब वो लोग बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है, एक कॉमन पर्पस, एक कॉमन टारगेट अचीव करने के लिए, कॉमन गोल के लिए बिजनेस एक्टिविटी करता है, और वहां पे म्यूचुअल बेनिफिट है। म्यूचुअल मतलब दोनों को ही बेनिफिट मिलेगा, जब टारगेट अचीव हो जाएगा तो बेनिफिट भी दोनों को मिलेगा, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। और जॉइंट वेंचर में प्राइवेट कंपनी भी हो सकता है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, एज वेल एज फॉरेन कंपनी भी हो सकता है। नेक्स्ट लिखा है जॉइंट वेंचर्स क्या क्या शेयर करेगा? ये लोग जब आपस में मिक्स होगा, एक साथ आएगा, तो ये लोग अपना टेक्नोलॉजी शेयर करेगा। हो सकता है फर्म ए, बिजनेस ए के पास टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल का है और बिजनेस बी के पास उतना एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। ठीक है, उनके पास स्किल्स एडवांस लेवल का है, टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं है। तो जब स्किल और टेक्नोलॉजी दोनों मिल जाएगा तो प्रोडक्शन ज्यादा अच्छा हो जाएगा, इसलिए लोग जॉइंट वेंचर में जाते हैं। क्या क्या शेयर करते हैं जॉइंट वेंचर में हम लोग? वी शेयर टेक्नोलॉजी, कैपिटल। हो सकता है फर्म ए के पास इनफ कैपिटल है, कैपिटल का कमी नहीं है, बट फर्म बी के पास कैपिटल ज्यादा नहीं है, तब दोनों लोग मिल जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? ये जॉइंट वेंचर कहलाएगा। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज, हो सकता है कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास बहुत अच्छा स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। ठीक है, जो लेबर अवेलेबल है बहुत स्किल्ड है और चीप रेट पे अवेलेबल है। ठीक है, फर्म ए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो उसके पास अच्छा क्वालिटी का लेबर अवेलेबल है, सस्ता दाम पे, सस्ता वेज रेट पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज। रिस्क भी शेयर करते हैं और रिवॉर्ड, मतलब जो प्रॉफिट आता है बिजनेस का, वो भी जॉइंट वेंचर्स आपस में शेयर करते हैं। तो जॉइंट वेंचर्स क्या क्या शेयर करते हैं आपस में? टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं, कैपिटल शेयर करता है, रिस्क शेयर करता है, रिवॉर्ड शेयर करता है, एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज को भी जॉइंट वेंचर आपस में शेयर करता है। व्हेनेवर टू और मोर देन टू फर्म्स join as a business organization, jointly they conduct a business activity for the purpose of achieving a common purpose and mutual benefit, it is termed as joint venture। उसको joint venture बोलते हैं। ठीक है, joint venture में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी जा सकता है, गवर्नमेंट ओन कंपनी भी जा सकता है, एज वेल एज
उसमें जा सकता है एक फॉरेन कंपनी भी जॉइंट वेंचर में पार्ट ले सकता है। जॉइंट वेंचर में हम लोग क्या क्या शेयर करेंगे, टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे, कैपिटल शेयर करेंगे, हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज को शेयर करेंगे, रिस्क शेयर करेंगे, एज वेल एज रिवॉर्ड्स मतलब प्रॉफिट्स को भी शेयर करेंगे हम लोग, ठीक है। जॉइंट वेंचर इज द पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज, मतलब दोनों ही बिजनेस अपना रिसोर्सेज को एक जगह मर्ज कर दे रहा है, एक जगह पूल कर दे रहा है, मतलब एक जगह उसको मिक्स कर दे रहा है। हमारे पास अगर अच्छा लेबर अवेलेबल है तो सामने वाले के पास अच्छा कैपिटल अवेलेबल है, तो हमारा लेबर और उसका कैपिटल अबंडेंस मिल के बनेगा एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड एक्सपर्टाइज। हो सकता है कि कोई बिजनेस का एक्सपर्टाइज एक्सपीरियंस ज्यादा है तो वो अपना एक्सपीरियंस को यूज करेगा फॉर बेटर नॉलेज, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अच्छा डिसीजन मेकिंग के लिए एक्सपर्टाइज होना जरूरी है, मार्केट को समझना जरूरी है, मार्केट के बारे में आइडिया होना जरूरी है, और ये सारा चीज हमको पता चलता है ओवर द टाइम पीरियड विद एक्सपीरियंस के साथ बाय 2 और मोर बिजनेस टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। एग्जांपल्स में क्या क्या आता है, मारुति एंड सुजुकी, भारती एंड एयरटेल। आज हम लोग देखते हैं मारुति सुजुकी, पहले मारुति एंड सुजुकी जॉइंट वेंचर था, ठीक है। मारुति सुजुकी जो है वो जॉइंट वेंचर था, और भारती एंड एयरटेल आज भी जॉइंट वेंचर है, ठीक है। अभी जो है सुजुकी जो है वो एक्चुअली जापानीज कंपनी है, एंड मारुति जो है वो इंडियन कंपनी है। तो मारुति एंड सुजुकी का जॉइंट वेंचर हो रखा है, भारती एंड एयरटेल का भी जॉइंट वेंचर हो रखा है। और रीजन क्यों हम लोग क्यों करते हैं जॉइंट वेंचर, क्यों जाते हैं जॉइंट वेंचर में, तो हम लोग अपना बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, कि वांट कि हमारा बिजनेस एक्सपैंड हो, ठीक है, लोग हमको पहचाने। हमारे पास कैपिटल का अगर कमी पड़ रहा है और सामने वाले के पास इनफ कैपिटल है तो हम अपना स्किल और उसका कैपिटल यूज करके बिजनेस को एक्सपैंड कर सके। तो बिजनेस को एक्सपैंड जब करना चाहे तो हम जॉइंट वेंचर में जा सकते हैं, या फिर हम लोग दूसरा रीजन हो सकता है डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नया प्रोडक्ट्स को लाने के लिए हम लोग को जॉइंट वेंचर में जाना पड़ सकता है, ठीक है। जॉइंट वेंचर में मतलब हम लोग नया प्रोडक्ट लाने के लिए, नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, कोई नया इनोवेटिव आइडिया लाने के लिए हम लोग को जॉइंट वेंचर में जाना पड़ सकता है। मूविंग इनटू न्यू मार्केट्स इन अनदर कंट्री, ठीक है। जैसे देखो सुजुकी जो है वो इंडिया का ब्रांड नहीं है, ठीक है, तो सुजुकी इंडिया में आके मारुति के साथ जॉइंट वेंचर किया है, तो मारुति एंड सुजुकी, और सुजुकी को एक नया कस्टमर बेस मिला है, ठीक है, इंडिया में। तो क्या लिखा है, मूविंग इनटू न्यू मार्केट। सुजुकी जो कि आउटसाइड इंडिया ब्रांड था वो इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है मारुति के साथ जॉइंट वेंचर करके, और इस तरह से उसने एक नया मार्केट ढूंढ लिया है दूसरा कंट्री में। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड होगा उसमें हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर और अदर डिस्कशंस। टिल देन गुड बाय।